Hindu temple, Hindu only has to work. मैं इस निर्णय को स्वागत करता हूं। ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जो हमारे धर्म और आस्था के प्रति श्रद्धावान नहीं। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। करीब 2 महीने पहले तिरुपति मंदिर अपने लड्डुओं की वजह से जबरदस्त चर्चा में था। खबर यह थी कि लड्डू में जिस घी का इस्तेमाल किया गया उसमें चर्बी मिलाई गई थी। आज फिर एक बार तिरुपति मंदिर चर्चा में है। इस बार खबर यह है कि मंदिर के बोर्ड ने उन कर्मचारियों को मंदिर के कामकाज से हटाने का प्रस्ताव पास किया है जो हिंदू नहीं है, यानी गैर हिंदू धर्म को मानने वाले कर्मचारी हैं। आखिर गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग क्यों की गई है? इसका लड्डू विवाद से क्या संबंध है और क्या किसी मंदिर से गैर हिंदू स्टाफ हटाए जा सकते हैं? एक एक करके आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। तिरुपति के लड्डू को लेकर जो विवाद शुरू हुए थे, अभी उनका स्वाद पूरी तरह से गया भी नहीं था कि एक और खबर आ गई। टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने फैसला लिया है कि तिरुपति मंदिर में अब गैर हिंदू स्टाफ काम नहीं करेंगे। बोर्ड ने इस बारे में आंध्र प्रदेश सरकार को अपना प्रस्ताव भेजा है। आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है और इस फैसले का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि करीब 2 महीने पहले तिरुपति मंदिर से जुड़ी खबर तब चर्चा में आई थी जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाया था कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। और अब ये खबर आ रही है कि मंदिर का बोर्ड गैर हिंदू कर्मचारियों को मंदिर से ट्रांसफर लेने या वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का प्रस्ताव सरकार को भेज रहा है। टीटीडी के 7000 स्थायी कर्मचारी में से अनुमान लगाया जाता है कि 300 तक हिंदू धर्म के नहीं हैं। टीटीडी के चेयरपर्सन ने एनडीटीवी को बताया कि बहुत सारे लोग अपने धर्म को छिपाकर टीटीडी में काम कर रहे हैं और उनका पता टीटीडी की विजिलेंस अंग लगाएगी। टीटीडी की पहली बैठक में इसके चेयरमैन बीआर नायडू ने जो फैसले लिए उसका जिक्र एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने पहले ही कर दिया था। In Hindu temple, Hindu only has to work. No other religion. So are there non-Hindus also there now? There are people. They are putting some name Venkateshwar Rao and he is going to the church. They're all converted. We'll find out that who are there with TTD vigilance, and I'll ask that report also. We'll take some action on that. क्या तिरुपति मंदिर बोर्ड के फैसले से पहले कोई प्रक्रिया भी अपनाई गई है? इस फैसले के समर्थकों का कहना है कि जो लोग हिंदू धर्म और अनुष्ठानों की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, वो मंदिर में आने वाले भक्तों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और ना ही अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा पाएंगे। बीजेपी का दावा है कि तिरुपति आने वाले श्रद्धालुओं के बीच एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। उनसे पूछा गया था कि क्या वो मंदिर में गैर हिंदू लोगों की नियुक्ति का समर्थन करेंगे। इस पर बड़ी संख्या में जवाब मिला कि दूसरे धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। Bharatiya Janata Party had raised its voice. The reason being that people who do not understand the Hindu dharma and the process of the rituals, they will not be able to do justice to the devotees coming to the temple, neither will they be able to do justice to their own responsibility. वेंकटेश्वर स्वामी जी के पास आसपास जो काम करते हैं नॉन हिंदूस नहीं रहना चाहिए। जो अगर नॉन हिंदूस है वो लोगों को दूसरा जगह ड्यूटी देंगे, दूसरा जगह देंगे। मंदिर के आसपास सिर्फ हिंदू ही काम करना, ऐसा वो बोर्ड का डिसीजन है।
वो बोर्ड का जो डिसीजन है वो सही निर्णय है। मैं इस निर्णय को स्वागत करता हूं। जो भी आज नया कमेटी है, जो पुराने कमेटी में जो गलती हुआ गया अभी उसको सुधारना चाहिए। जो भी है, जो भी संस्था है, जो गलती से सुधार और आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू संगठनों का कहना है कि जैसे दूसरे धर्मों में किसी पूजा या उपासना स्थल को लेकर कायदे कानून होते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म में भी हैं। इसलिए तिरुपति मंदिर से गैर हिंदू कर्मियों को बाहर किए जाने का फैसला बिल्कुल सही है। किसी धार्मिक स्थान की अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, अपनी एक आस्था होती है। जैसे अगर मैं चाहूं भी तो भी मैं हज को देखने नहीं जा सकता, मैं हज के समय वहां उपस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि वह एक विशेष धर्म के लोगों की आस्था का स्थान है और वहां जो श्रद्धा रखते हैं उस पर, उन्हीं के लिए ये स्थान होना चाहिए। ऐसे ही तिरुपति का मंदिर ये हिंदुओं के लिए परम पवित्र स्थान है। 7 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ स्वयं भगवान वहाँ विराजमान है। इतना बड़ा कांड वहाँ पर हो गया कि जो सनातन धर्मावलंबी लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वो मांस और चर्बी और मछली का ऑयल का प्रयोग हुआ है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है और इनके खिलाफ दंड भी होना चाहिए, इनको कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, और इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। जो हमारे धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के प्रति निष्ठावान नहीं है, उनको हमारे ऐसे धार्मिक मंदिरों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जो हमारे धर्म और आस्था के प्रति श्रद्धावान नहीं है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। मजहबी अन्य पंथ मजहब मतांतर के लोगों के यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होता है। आप देख लीजिए तो मुस्लिमों के अनेक स्थान हैं जहाँ हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हमारे प्रमुख स्थानों पर तिरुपति बालाजी में गैर हिंदू कार्य कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, जबकि वो ट्रस्ट संस्था में भी हैं। आखिर वो किस लिए हैं और क्यों हैं? टीटीडी तिरुपति तिरुमला देव संस्थानम जो नई संस्था गठित हुई है, उसके अध्यक्ष BR नायडू की मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा भी करता हूं। और उन्होंने जो सरकार से मांग की है आंध्रा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, पूर्ण रूप से हम सहमत हैं कि आखिर 44 से ज़्यादा लोग वहाँ गैर हिंदू किस लिए अभी भी किस लिए कार्य कर रहे हैं। क्या जो घात हमारे साथ किया गया, क्या जो वसा, मांस, रक्त मिलाकर प्रसाद में वितरण कराया गया, वह क्या कम था हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए? तिरुपति बोर्ड ने मंदिर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी पर पाबंदी लगाने का भी फैसला लिया है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसे लोगों के साथ ही इनका प्रचार प्रसार करने वालों पर भी कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुछ ही हफ्ते हुए तिरुपति लड्डू में जानवर की चर्बी के कथित इस्तेमाल का विवाद सामने आया। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि हिंदू मंदिरों को अधिकार है कि वो सिर्फ हिंदुओं को ही रोजगार पर रखें। टीटीडी का मानना है कि हिंदू आस्था में निष्ठा रखने वालों को काम पर रखने से ही परंपरा के विधिवत पालन सुनिश्चित होगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। धार्मिक अनुष्ठानों में लड्डू का विशेष महत्व है। गणपति से लेकर तिरुपति तक लड्डू का चढ़ावा चढ़ता है। पिछले दिनों तेलंगाना में गणपति विसर्जन के मौके पर एक लड्डू 1,87,00,000 रुपए में नीलाम हुआ था। इसी तरह तिरुपति जाने वाले श्रद्धालु वहां से लौटते हैं तो साथ में लड्डू लाना नहीं भूलते। लेकिन करीब 2 महीने पहले तिरुपति के लड्डू से जुड़ी जो खबर आई उसने चौंका दिया। जिस आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर है, वहां के मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये है कि जगन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। उसी वक्त चंद्रबाबू नायडू सरकार ने यह भी कहा था कि जल्द ही मंदिर की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने का फैसला उसी कार्रवाई का हिस्सा है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है। यहाँ एक छोटा सा शहर है तिरुमला। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है तिरुपति मंदिर, जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर नियम क्या कहते हैं? क्या मंदिर का बोर्ड ये तय कर सकता है कि वहाँ काम करने वाले लोगों का मजहब क्या होना चाहिए?
इस सवाल के जवाब से पहले जरा तिरुपति के लड्डू पर ध्यान दीजिए। बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री, किशमिश से लेकर बनते हैं तिरुपति के लड्डू। लेकिन 2 महीने पहले खबर आई कि लड्डू की रेसिपी में करप्शन की मिलावट कर दी गई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। टीटीपी ने बाकायदा आंकड़ों के साथ जानकारी दी कि प्योर मिल्क फैट की रीडिंग 95.68 से 104.32 के बीच होती है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्डू में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसके फैट का वैल्यू सिर्फ 20 था। इसका मतलब ये हुआ कि घी में बेहद निम्न स्तर की मिलावट की गई। लेकिन जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई तो चंद्रबाबू नायडू सरकार को इसका पता कैसे चला? क्रोनोलॉजी समझिए। 4 जून को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 12 जून को नई सरकार ने राज्य की कमान संभाली। 15 जून को श्यामला राव को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई। 22 जून को एक कमेटी का गठन किया गया जिसे टीटीडी के कामकाज में गड़बड़ी की जांच करने को कहा गया। 7 जुलाई को पाया गया कि तिरुपति मंदिर के लड्डू को बनाने में इस्तेमाल घी की खरीद में गड़बड़ी हुई है और तभी ये तय किया गया कि प्रसाद के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। टीटीडी के पिछले चेयरमैन वाईवी सुब्बारेड्डी की पत्नी बाइबल लेकर घूमती रही हैं, जिनकी तस्वीरें हर जगह देखने को मिलती हैं और वो हिंदुओं पर कटाक्ष करते हैं। उन्नीस सितंबर को सरकार की एक बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। और अब करीब 2 महीने बाद ये खबर आ रही है कि मंदिर का बोर्ड गैर हिंदू कर्मचारियों को मंदिर से हटाने की मांग कर रहा है। आइए अब आपको बताएं कि नियम क्या कहते हैं। क्या मंदिर के बोर्ड को हक है कि वो कर्मचारियों का चुनाव उनके धर्म के आधार पर करे? दरअसल संविधान का आर्टिकल 16 धार्मिक संस्थानों को यह अधिकार देता है कि वो अपने धर्म से जुड़े लोगों को काम पर रखे। इसी तरह नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ट्रस्ट या बोर्ड सेवा की शर्तें तय कर सकता है। उसे तय करने का अधिकार है कि कर्मचारी हिंदू धर्म का पालन करने वाला हो। जो भी हो, दुनिया के सबसे धनवान मंदिर ट्रस्ट में शुमार तिरुपति मंदिर का बोर्ड फिलहाल चर्चा में है और इसकी वजह भक्तों की तरफ से किया जाने वाला दान तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तिरुपति की कोई भी चर्चा वहां के लड्डू के बिना अधूरी है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद के रूप में लड्डू बेहद मशहूर है। आपको इस लड्डू से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें, ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हर रोज करीब 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये लड्डू कैसे तैयार किए जाते हैं। 3 लाख लड्डुओं के लिए हर रोज करीब 10 टन बेसन की जरूरत होती है। इसी तरह 10 टन चीनी, 700 ग्राम काजू, 150 ग्राम इलायची, 300 से 500 लीटर घी, 500 किलोग्राम मिश्री, करीब 550 किलोग्राम किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बनते हैं ये लड्डू। एक और खास बात है, ये लड्डू 3 तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोक्तम लड्डू वो लड्डू होता है जो मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दिया जाता है। ये आकार में छोटा होता है। इसका वजन 60 से 75 ग्राम होता है। आपको बता दें, दूसरी किस्म का जो अस्थानम लड्डू होता है वो खास त्योहारों पर बनाया जाता है। इसका वजन 75 ग्राम होता है। वहीं तीसरी किस्म का जो लड्डू होता है उसे कहा जाता है कल्याण उत्सवम लड्डू। ये कम संख्या में बनाए जाते हैं। ये मंदिर की सेवा में भाग लेने वाले कुछ ही भक्तों को दिए जाते हैं।
तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।